जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के हवाले से बहुत सी चीज़ें, बहुत से नुस्खे, बहुत सी दवाइयाँ और बहुत कुछ है। तिब्बे यूनानी इस पे क्या कहती है, खिल्लत कौन सी बढ़ती है, मिजाज कौन सा होता है, हकीकत में ये मामला क्या है और इसका इलाज क्या है। कब्ज़ को 72 अमराज की माँ भी कहा जाता है और कब्ज़ का कोई बाकायदा इलाज जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन साइंस में नहीं है। अगर किसी डॉक्टर के पास हो तो जनाब हमें भी बता दें। चलें, अगर कोई अमराज मैदा व जिगर का डॉक्टर है वो ही हमें बता दे। ये सच है कि कब्ज़ का ताल्लुक जिगर के साथ लाजम है, ये मैं कंफर्म करता हूँ, लेकिन किस तरह से है ये आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास तिब्बे यूनानी में 4 इखलात हैं, एक है बलगम और एक है खून। ये दोनों आपस में मुखालिफ हैं, यानी अगर बलगम बढ़ेगी तो खून कम होगा, अगर खून बढ़ेगा तो बलगम कम होगी, और ये दोनों आपस में मिलकर कोई रिएक्शन बॉडी में नहीं करती। पीछे हमारे पास बचती हैं 2 इखलात, एक को सुफरा कहा जाता है, दूसरी को सुदा कहा जाता है। खिलते सुफरा जो है वो हमेशा से स्टूल को पतला करती है, हमेशा से कब्ज़ को ख़त्म करती है, जबकि जो खिलते सुदा है वो स्टूल को गाढ़ा करती है, कब्ज़ करती है, कब्ज़ का बायस बनती है। अब खिलते सुदा अगर मिल जाएगा बलगम के साथ तो शदीद कब्ज़ होगा, और अगर खिलते सुदा मिल जाएगा खून के साथ तो तब भी कब्ज़ होगा, लेकिन उतना शदीद नहीं होगा। अब जब बलगम के साथ मिलेगा तो पखाना जो है, स्टूल जो है वो स्याही माइल, जब खून के साथ मिलेगा तो वो सुर्खी माइल होगा, स्याही सुर्खी माइल। तो दोनों सूरतों में खिलते सुदा अगर बलगम के साथ रिएक्ट करता है तो दनवी कब्ज़ है, और खिलते सुदा अगर खून के साथ रिएक्ट करता है तो दनवी कब्ज़ है। दोनों के रंग लहदा हैं, और यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी ऐसी किल्लत है जिसके साथ कोई रिएक्शन नहीं है, वो है सुफरा। और सुफरा किसकी किल्लत है? वो है जिगर की, और जिगर जब सुस्त होता है मैदा सुस्त हो जाता है। रिजल्ट क्या निकला कि कब्ज़ का इलाज करना है तो मैदे जिगर का डॉक्टर ही करेगा, अकेला मैदे का डॉक्टर नहीं कर पाएगा। अच्छा, दूसरा, जिस बंदे को दोनों चीज़ों का नॉलेज है वो इसका इलाज कर पाएगा। यहाँ पे जो मैंने फार्मूलेशन बयान की है वो ये है कि जब आपकी अंतड़ियों में सुफरा, बारस्ता, पित्ता, जिसको आप गाल ब्लैडर कहते हैं, उसके ज़रिए अंतड़ियों में गिरेगा तो अंतड़ियों की हरकत तेज़ होगी और बलगम मेल्ट होकर निकल जाएगी, और सुदा जो है चूँकि एंटी है सुफरा का तो वो भी बारीक होके, रकीक होके, पतला होके स्टूल निकल जाएगा। तो ये है लॉजिक बिहाइंड दिस कि कब्ज़ क्या है। तो हमारे दवाखाने की जो दवाइयाँ आपको चाहिए जनाब, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहिए 3 दवाइयाँ। नंबर 1 पे मलयन चाहिए हमारे दवाखाने की, नंबर 2 पे आपको अक्सीर चाहिए, और नंबर 3 पे जनाब मन आपको हमारे दवाखाने की जो दवाई है वो पायल्स चाहिए। तो ये 3 दवाइयाँ आपको चाहिए, या मंगवाएं, इस्तेमाल करें, सिर्फ 1 महीना इस्तेमाल कर लें। 1 महीने के अंदर अंदर आपका न सिर्फ कब्ज़ जो है वो ठीक होगा, बल्कि कब्ज़ की वजह से जो पेश आने वाले मसाइल हैं वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप बजाते खुद इसका इलाज करना चाहते हैं तो मुहर्रिके जिगर और
खून पैदा करने वाली दवाइयाँ, वो आप इस्तेमाल करें। अब मैं चंद एक चीज़ें बताता हूँ। अंजीर अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। नंबर 2, बादाम अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। नंबर 3, मेवा। नंबर 4, खजूर। ये 4 चीज़ें अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं लाजमी। गोश्त, दाल चना, चने, पालक, आलू, मटर और चावल, यानी बादी चीज़ें और खट्टी चीज़ें, इनको बंद कर दें। ये परहेज करें। जो चीज़ें मैंने 4 बताई हैं वो खाएं। साथ में बतौर दवाई आपने अजवाइन देसी, अदरक, पुदीना, मलट्ठी, हल्दी, सौंफ, ये आपने बराबर मकदार में लेना है। सॉरी, इसमें ज़ीरा भी ऐड कर लें, ज़ीरा सफ़ेद। तो ये आपने बराबर मकदार में लेना है। इसको पाउडर करना है। पाउडर करके आधी चाय की चम्मच सुबह, आधी चाय की चम्मच शाम आप इस्तेमाल करें नीम गर्म दूध के साथ। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा और कब्ज़ आपकी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, वो किसी भी मरीज़ की हो। ये जो मैंने खुराक बताई है, जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, शुगर के मरीज़ों को भी अगर कब्ज़ है तो वो भी इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ीमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।